अक्षरा? अक्षरा, आपने मुझे बुलाया? क्या सोच रही थी? अभी से ये हाल है तो आगे चल के क्या होगा? क्या होगा? मेरे पास फुर्सत ही नहीं होगी आपकी आवाज सुनने की। आप 100 बार भी पुकारेंगे ना, तब भी मेरा सारा ध्यान उसी पर होगा। नैतिक, देखिए ना, कितने क्यूट क्यूट बेबीज है ना। मैं सोच रही हूँ कि हम अपने कमरे में भी ना ऐसे क्यूट बेबी पोस्टर्स लगाएं। हाँ, बच्चे की फोटोज ना फ्रेम करके पूरे कमरे में लगा देते हैं ताकि पूरा दिन आप उन्हें निहारती रहे। नैतिक, सुनिए ना, वो आप उस साइड सो जाइए ना। लेकिन अक्षरा, मैं तो हमेशा यहीं सोता हूँ। आई नो नैतिक, लेकिन जब से आप दादाजी के रूम में सो रहे हैं ना, तब से मुझे आप ही की साइड सोने की आदत हो गई है। कुछ ही दिन में आपको आदत हो गई। नैतिक प्लीज, मुझे भी वहां नींद नहीं आएगी। तो ठीक है, ये अच्छी दादागिरी। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। आपकी ये बच्चे ने तो आने से पहले ही मेरा बैंड बजा दिया। जब आ जाएगा तो पता नहीं क्या करेगा। जी क्या बात है, इतना क्यों मुस्कुरा रही हैं? जी, आपको याद है जब अक्षरा होने वाली थी तो मेरा सिर्फ साबूदाने की खिचड़ी खाने का मन करता था और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। माँ दिन में एक बार तो बना ही देती थी, और अब अक्षरा बता रही थी कि उसका भी सिर्फ साबूदाने की खिचड़ी खाने का मन करता है। जी, वो मैं सोच रही हूँ कि कल अक्षरा को साबूदाने की खिचड़ी बना के दे आऊं। उसे मेरे हाथ की बहुत पसंद है। शुरू हो गई ना आपकी चिंता, आप नहीं बदलेंगे। सॉरी अक्षरा, आप ठीक तो हैं? नींद में ध्यान ही नहीं रहा। मैं ठीक हूँ नैतिक, कोई बात नहीं है। बहुत भूख लग रही है मुझे, मैं नहा के कुछ खा लेती हूँ। गिरजा, तुम्हारी जो धीमी धीमी चाल देख के हमारी तो दिल की धड़कन रुक जाता है। कर तो रहे हैं। अरे क्या कर रही हो, करो जल्दी। अरे छोटी दुल्हन, फिर से साबूदाने की खिचड़ी बना रही हो? भाभी माँ, बहू ने कल रात सिर्फ ये अच्छे से खाई थी, तो मैंने सोचा आज भी बहू के लिए बना दूं। उसे पता नहीं है, खुश हो जाएगी। अक्षरा, माँ, माँ आप सुबह सुबह? बस सुबह सुबह ही आ गई। सोचा जन्माष्टमी का प्रसाद दे दूं। और तू कल कह रही थी ना कि तुझे मेरे हाथ की साबूदाने की खिचड़ी खाने का मन है, तो मैं तेरे लिए बना के लाई हूँ। खिचड़ी बना के लाई है? माँ ले, तुझे बहुत अच्छी लगती है ना? हाँ। इसमें नींबू भी डाला है और साथ में नारियल की चटनी भी लाई हूँ। बाकी सब कहाँ है? भाभी माँ, थोड़ा सा घी डाल दूं क्या? हाँ हाँ, डालना, अच्छा रहेगा, उसको ताकत मिल जाएगी। देख कर आती हूँ बहू उठी कि नहीं। हाँ तू जा, मैं इसमें धनिया डालती हूँ। जानती हूँ, ऐसे में कुछ अलग ही खाने का मन करता है, इसीलिए तो खास तेरे लिए बना के लाई हूँ। बहुत टेस्टी है माँ। माँ, आपके हाथ की साबूदाने की खिचड़ी मुझे हमेशा से बहुत पसंद थी।
कितना अच्छा खाना बनाती है ना आप, और स्पेशली खिचड़ी। आपके हाथों में तो जादू है। तू खा, मैं गायत्री बहन से मिलाऊं। राजश्री बहन, माँ राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। क्षमा कीजिएगा, सुबह सुबह आ गई। मैंने सोचा जन्माष्टमी का प्रसाद दे दूं। जी धन्यवाद। माँ देखिए ना, माँ सुबह सुबह मेरे लिए साबूदाने की खिचड़ी बना के लाई है। आइए ना, आप भी बैठिए। अच्छी तरह खाओ बहू, तुम्हें तो पसंद है ना। राजश्री बहन बिराजिए। जी, बस वो कल अक्षरा से फोन पे बात हो रही थी, तो इसने कहा कि इसे मेरे हाथ की साबूदाने की खिचड़ी खाने का बहुत मन है। मैंने सोचा चलो प्रसाद देने तो जा ही रही हूँ, खिचड़ी भी ले जाती हूँ। इसे बचपन से ही बहुत पसंद है। आपको पता है माँ, मैं व्रत भी इसीलिए रखती थी ताकि मुझे साबूदाने की खिचड़ी खाने को मिले। आप दोनों बैठकर बातें कीजिए, मैं भी जन्माष्टमी का प्रसाद लेकर आती हूँ। और भाभी माँ को तो पता ही नहीं है आप आई हैं। बैठिए। बहुत टेस्टी है माँ। महाराज जी, मेवे के लिए कह दिया? कह तो दइए, वो आज आवे क्या रो है, हम जाके देख लेते हैं बाहर। ठीक है। उठ गई बहू, उसे गरम खिचड़ी दे दो, खुश हो जाएगी। नहीं भाभी माँ, इसकी जरूरत नहीं है। राजश्री बहन आई हैं जन्माष्टमी का प्रसाद लेकर, साथ में बहू के लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाकर भी लाई हैं। चलो अच्छा है, कैसे भी खाया, बहू ने खाया तो। मैं भी प्रसाद दे दूं? हाँ। आइए। तुझे इतनी पसंद आई है, ठीक है, मैं रोज अपने हाथ से बना के तेरे लिए भेज दिया करूंगी। भाभी माँ, राधे कृष्ण। सुना, आज बहू ने बड़े अच्छे से नाश्ता किया। जी बस खाती रहे, नहीं तो चिंता हो जाती। चिंता कैसी, बहू का हमें भी ख्याल रहता है। जी बिल्कुल गायत्री बहन, आप लोग तो अक्षरा का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं नहीं जानती हूँ क्या? वो तो बस प्रसाद देने आ रही थी, तो मैंने सोचा इसके लिए कुछ बना के ले जाओ। अच्छा किया। चलिए अब सब इकट्ठा बैठ के नाश्ता करते हैं। नहीं नहीं भाभी माँ, क्षमा कीजिए, घर भी जल्दी पहुंचना है। नाश्ते का समय हो रहा है ना, वहाँ भी सब राह देख रहे होंगे। देखिए तो मैं तो सुबह सुबह ही आ गई। जी प्रसाद। हाँ जी, अच्छा आ गया दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे। थैंक यू माँ। मैं देखती हूँ, शायद तुम्हारे दादाजी का होगा। बहू अब दवा भी ले लो। जी। मेवे वाला आया है। जी देखो छोटी दुल्हन, ये चिरौंजी है, बादाम है, काजू है, ये सब बाहर से आयो है, विदेशी मेवा है। कहाँ है बाहर का? देखो तो कितना छोटा है, बस तुम्हारे दाम बढ़ते जा रहे हैं, मेवा तो छोटा हुआ है। मैं आपको दाम देख के नहीं, माल देख के सामान देता हूँ। महाराज जी 2-2 किलो सब रख लीजिए। ठीक है, चलो भैया जी ले आओ, और माल एकदम खरा होना चाहिए, नहीं तो सोच लियो हम घर पर जाके वापस करेंगे तुम्हारे। आ जाओ। छोटी दुल्हन, मेवे के लड्डू बना देना। बहू को अच्छा भी लगना चाहिए भाभी माँ। वैसे ये सब खाने से बहू और बच्चे दोनों को ताकत मिलेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बाय। हाँ मुन्ना, तुझे तो डॉक्टर के पास जाना था ना तेरे पैर के लिए। हाँ माँ, और अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो इस प्लास्टर से आजादी मिल जाएगी। भगवान की कृपा से निकल ही आएगा मुन्ना। ठीक, आप चलिए ना। माँ मैं जाऊँ? नहीं बहू, मुन्ना बहू को क्यों ले जा रहा है? मैं चलती हूँ तेरे साथ। माँ क्लिनिक तक ही तो जाना है, और वो भी पास में ही है। अक्षरा का भी थोड़ा घूमना हो जाएगा। और क्या, माँ हम सीधा घर ही आ जाएंगे। माँ थोड़ा तो जिम्मेदार हो, या फिर आप मुझे बिल्कुल ही। मुन्ना ठीक है बेटा, ले जा बहू को। मैं तो इसलिए कह रही थी कि ज्यादा थकान नहीं होनी चाहिए ना। बहू जा रही हो बेटा, तो पीने का पानी घर से ही लेकर जाओ, और गाड़ी में मेवे रखवा देती हूँ, भूख लगे तो वही खाना।
मैं भी फाइल्स ले आता हूँ। छोटी दुल्हन, मैं कह रही थी कुछ धार्मिक किताबें बहू को दे दूं। ऐसी हालत में पढ़ना ठीक रहता है। बाईसा ने मुझे दी थी, पर पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। भाभी माँ, मेरे पास रखवाई थी आपने। मैं दूंगी आपको निकाल के। हाँ। मुझे आपसे एक और बात भी करनी थी। हाँ, और पता है मैंने माँ को बेबी पोस्टर्स वाली बात क्यों नहीं बताई? हम उन्हें सरप्राइज देंगे। जब वो हमारे कमरे में बेबी पोस्टर्स लगे देखेंगी ना, तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। उन्हें ये सब बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सही कह रही हैं आप। पता है नैतिक, जब पहले माँ और मैं मार्केट जाते थे ना, वहाँ किसी भी बच्चे को देखकर ना उसके साथ खेलने लग जाते थे। अरे सुनो अर्जुन, गाड़ी सीधा ही ले लो, हम किताब की दुकान पे चलेंगे। क्यों? आपका अपॉइंटमेंट है ना? हाँ अक्षय, लेकिन मैं आपको पहले बुक शॉप में ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद डॉक्टर के पास चले जाऊंगा। नहीं नैतिक, मैं भी साथ चलूंगी। नहीं अक्षय, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। वहाँ डॉक्टर को टाइम लगेगा, यहाँ आपको पोस्टर सिलेक्ट करने में टाइम लगेगा। शॉप में आप एक एक पोस्टर देखेंगी, छाटेंगी और फिर उसके बाद किताबें भी सिलेक्ट करेंगी। इसलिए आप अपना काम पहले ही शुरू कर दीजिएगा ना। नैतिक, साथ में देखेंगे ना। अक्षरा, साथ में ही करेंगे, आप काम शुरू तो कीजिए, मैं जल्दी से आ जाऊंगा, पास में ही तो हूँ। और फिर टाइम भी बचेगा, माँ को भी चिंता नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आप जल्दी आइएगा, तब तक मैं कुछ भी फाइनल नहीं करूंगी। डन। अर्जुन, गाड़ी यहीं रोक दो। अक्षरा, आप ध्यान से जाइएगा। स्कूल का प्लॉट ऐसा हो कि हम उसमें बच्चों के लिए एक बड़ा सा मैदान भी बना सकें। बाबूजी, मुझे तो सोच सोच के बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। राधे कृष्णा समधी जी। राधे कृष्ण विशंबर जी, राधे कृष्ण। क्षमा करें, कल हम आपसे बात नहीं कर पाए। और हाँ, बहू ने आपकी बालिका विद्यालय की योजना के बारे में बताया, बड़ा आनंद हुआ सुनकर। जी बस हमारी इच्छा थी कि हम ऐसा कुछ करें। जी जी समधी जी, हम भी यही चाहते हैं। बल्कि मैं तो कल से सोच रहा हूँ, दद्दा जी से भी बात हुई आज सवेरे। ऐसा है विशंबरनाथ जी, आपके इस मंगल कार्य में हम भी शामिल होना चाहते हैं। आपकी इस पाठशाला की स्थापना में हमारा पूरा परिवार आपका साथ देना चाहता है, यदि आपको उचित लगे तो। अरे समधी जी, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। अगर आप भी इसमें शामिल होंगे तो हम अपनी इस योजना को और बड़े स्तर से पूरा कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशंबरनाथ जी। इस सिलसिले में जल्दी ही आपसे मिलता हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। सुना आपने, वो लोग भी हमारे साथ इस योजना में शामिल होना चाहते हैं। शौर्य बेटा जी, अब तुम जल्दी से जमीन खरीदने का काम शुरू कर दो। बाबूजी, आप निश्चिंत रहिए, ये जिम्मेदारी मेरी है। एक्सक्यूज मी, Yes, ma'am. मुझे प्रेगनेंसी पे बुक्स चाहिए। आप यहाँ आइए, मैं बताता हूँ। ये लीजिए मैम। तो आप एक काम कीजिए, मुझे आप ये वाली दे दीजिए और हाँ, ये वाली भी दे दीजिए। ओके मैम। और सुनिए, मुझे ना पोस्टर चाहिए थे, बेबी पोस्टर। पोस्टर वहाँ है। वहाँ? ओके, थैंक यू। लाइए गिरिजा, खोले से ये लीजिए। अच्छा तू छोड़, मैं ही खोलती हूँ। ये बहुत क्यूट है। अब इसे ना आप साइड पे कर दीजिए, मैं ऑप्शंस देखती हूँ। और कितने सुंदर है ना, बहू को बहुत पसंद आएंगे। ये वाला दिखाइए, समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा लूं। ये भी बहुत क्यूट है, ये तो सबसे प्यारे हैं। इसे यहाँ पे, हाँ ओह ये तो बहुत ही क्यूट है। ये देखिए ना, ये वाला। अरे आप हाँ। और आपका प्लास्टर। अब उस कैसे तो मुझे आजादी मिल गई है अक्षरा। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और
क्या कहा डॉक्टर ने? वो सब तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अक्षरा आप ये सब क्या कर रही हैं? ये मैंने आपसे सही कहा था कि पूरी दुकान आप छान देंगी। नैतिक, मैंने भी आपसे कहा था कि मुझे आपके हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हाँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सा लूं। ये वाला देख तो सबसे ही क्यूट है, और ये 2 बच्चे दिखाती हूँ आपको। ये 2 बच्चे वाली फोटोग्राफ कितनी क्यूट है, ट्विंस लग रहे हैं ना। हाँ। अक्षरा ये भी अच्छी है। नैतिक, ये वाला भी तो बहुत अच्छा है, देखिए ना। हाँ लेकिन ये ज्यादा क्यूट है। ठीक है, ले लीजिए। आप इन सबको फ्रेम कर दीजिए। यस मैडम। अच्छा मिल गए ना? अच्छा हो ना, माँ और भाभी माँ बाहर चले गए। अब आप जल्दी से ये लगा दीजिए। इन्हें लगे देखेंगे ना तो वो भी सरप्राइज हो जाएंगे। हाँ अभी लगा लेता हूँ, लेकिन हथौड़ा कहाँ है? अरे वो शायद अरे यहाँ। अक्षरा आप रहने दीजिए, शायद उस ड्रॉर में, मैं लाता हूँ। कितनी अच्छी फोटोग्राफ्स मिल गई ना हमें। देखिए, ये वाली, ये वाली, ओह गॉड कितनी क्यूट है ना। और एक ये वाली। हाँ, बताइए कौन सी लगाए? मुझे तो तीनों ही अच्छी लग रही है ना। ये वाली? हाँ, बहुत स्वीट है, लेकिन कहाँ लगाए? वहाँ? नहीं नैतिक, यहाँ पर नहीं, वहाँ पर लगाते हैं, एकदम आंखों के सामने। अगर आपको सामने चाहिए तो फिर उसके लिए तो ये वाली अच्छी है। हाँ ये नहीं नैतिक, वही वाली अच्छी है, वही लगाइए। अक्षरा वो वाली तो वहाँ अच्छी लगेगी, और ये यहाँ। नहीं, अच्छा ठीक है, आपको जो ठीक लगे वही लगाइए। ओके ओके, आई एम सॉरी। ये यहाँ पर लगाते हैं, वो वहाँ, और वो वाली तो दरवाजे के पास। ठीक है। कितनी प्यारी लग रही है ना तीनों। अब आप इनमें से देखकर मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा क्यूट कौन सी है? और ये वाली। ये नहीं नहीं, वो या कौन सी सबसे ज्यादा क्यूट है? मैं बताऊं? भाई सबसे ज्यादा क्यूट तो ये। चलिए जल्दी से आपके ना एक फोटो खींचते हैं। आइए जल्दी से आइए। अरे यहीं पर खड़ी हो जाइए। हाँ चलिए अच्छी लीजिएगा। हाँ चलिए, स्माइल। अभी आप आइए ना। हाँ हाँ, बहुत प्यारी आई है। हाँ अच्छी आई है। नैतिक, कितनी तेज बारिश शुरू हो गई ना। नैतिक चलिए ना, छत पे चल के देखते हैं। अरे नहीं अक्षरा, गीले नहीं होना है। तो बस चल के देखने के लिए कह रही हूँ, चलिए ना। चलिए। भाभी माँ, अब तो भीग गई लगता है। बारिश भी कैसे अचानक शुरू हुई ना। लेकिन ये अच्छा हुआ, काम जल्दी से हो गया। हाँ, वैसे तूने बहुत अच्छा सोचा छोटी दुल्हन। एक बड़ी अच्छी खबर है। अच्छा क्या? मुन्ना बेटा को पैर ठीक है हुआ है, और तो उनकी पट्टी हट गई है। अरे हाँ, परमात्मा की कृपा है। कहाँ है मुन्ना? अपने कमरा में। गिरिजा, चल तू मेरे साथ चल। तुम दोनों ये काम कर लो, मैं रसोई देखती हूँ। चलिए महाराज जी। चलो। मुन्ना, बहू, ये कहाँ गए? ये क्या? जरूर मुन्ना ने लगाए होंगे। आप कितने सुंदर बाल गोपाल लाई है ना। मुन्ना भी ना बिल्कुल बच्चा है, इसीलिए बच्चों की ही तस्वीरें लाया। लेकिन ये है तो प्यारे। लेकिन हमारे नटखट बाल गोपाल की बात ही अलग है। देखिए
बहू को भी यही अच्छे लगेंगे। ला बदल दे। ये लगता है अक्षर बारिश सिर्फ आपके लिए आई थी। जैसी छत पे पहुंची बारिश चली गई। नैतिक, मुझे तो ये भीगा भीगा मौसम बहुत अच्छा लगता है। इस सौंधी सी खुशबू में ना मुझे अदरक की गरम चाय, पुदीने की चटनी और पकौड़े याद आ जाते हैं। अक्षर आपकी बातें सुनकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया है। थोड़ा बीच में करना। वो तो मुझे हमेशा से अच्छी लगती है। हाँ अब अच्छे लग रहे हैं।